नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह, CHS एलुमनाई, और स्वागत करता हूं बेटा आपके इस वीडियो में। सबसे पहले बेटा बात करेंगे, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर OMR शीट को कैसे फिल करना है, OMR शीट होता क्या है और बेसिकली सर हमको इसके साथ करना क्या है, हमको इसके साथ खेलना है, क्या करना है। तो ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात कि OMR आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक पेज होता है, एक शीट होती है जिसमें 1 से लेकर 100 तक आपके क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है, इनके सामने आपको 4 सर्कल्स दिखेंगे, 4 छोटे छोटे गोले दिखेंगे। अब उन ऑप्शंस में, अब उन चारों सर्कल्स में ABCD या 1 2 3 4 ऑप्शंस जो है वो लिखे होंगे। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा क्वेश्चन पेपर में, आपको लगता है कि इसका फर्स्ट आंसर जो है वो होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ऑप्शन 1 है। तो आपको जो OMR शीट मिली है उसी में आपको आंसर भरना होता है। तो आंसर आप कैसे भरोगे बेटा? आंसर भरने का तरीका होता है, आंसर भरने का क्या तरीका होता है बेटा? आंसर भरने का तरीका ये होता है कि आंसर भरने के लिए आपको 1 2 3 4 जो सर्कल है उसमें जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसको पूरा फिल कर देना, पूरा उसको रंग देना है, बबल कर देना है। अब वो कैसे करते हैं बेटा, इसको समझ लेते हैं। आपको पहले बेटा OMR शीट चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको OMR शीट प्रैक्टिस करने के लिए कहां पे मिलेगी बेटा? हमारा स्कूल शिक्षा का ऐप है, स्कूल शिक्षा को ऐप डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए इंपॉर्टेंट PDF वाले सेक्शन में, इंपॉर्टेंट PDF वाले सेक्शन में जाओगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा आपका OMR शीट। OMR शीट को डाउनलोड करो, आप अपने फोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवाने के बाद आपका OMR शीट आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये है बेटा OMR शीट, ठीक है, ये आपकी OMR शीट हो गई। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो OMR शीट है बेटा, आप इसको कैसे भरोगे? देखो, अब ये आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना होता है। तो मेरे हाथ में मान लो ब्लैक डॉट पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, मेरा नाम है प्रतीक, तो मैंने PRATEEK प्रतीक लिखा। फिर मुझे एक डब्बा छोड़ना होगा, एक डब्बा छोड़ना होगा, फिर मेरा नाम आ गया बेटा सिंह, ठीक है, तो मैंने प्रतीक सिंह यहां पर भर दिया। अब मान लो मेरा मोबाइल नंबर बेटा कुछ है, मान लो मेरा मोबाइल नंबर है 8765432109। मान लो बेटा ये मेरा फोन नंबर हो गया, मैंने फोन नंबर भर दिया। अब मैं किस क्लास के लिए दे रहा हूं? मान लो मैं क्लास 11th के लिए दे रहा हूं, क्लास 11th बायो, तो मैंने यहां पर क्लास 11th बायो लिख दिया। अब इसके बाद मान लो बेटा जो मेरा एडमिट कार्ड है उसमें मेरा रोल नंबर लिखा होगा, तो मेरा रोल नंबर कितना है? मान लो मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। फिर मेरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके ऊपर एक बुकलेट कोड होता है। तो बुकलेट कोड क्या है? बुकलेट कोड मान लो बेटा है 4 5 6 7 8 9। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा, तो यहां पर आपको बुकलेट कोड भर देना है। अब मेरा जेंडर क्या है? मेल फीमेल अदर्स, तो मेरा जेंडर मेल है, ठीक है, तो मैं यहां पर मेल को सर्कल कर दूंगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, ठीक है, एक सेकेंड। अब मेरा जेंडर मेल है बेटा, तो मेल जेंडर को मैं देखो इस तरह से फिल करूंगा। मैंने पेन लिया, मैं ऐसे पूरा गोला बना दूंगा इसको, और ये मैं इसको पूरे तरीके से बेटा भर दूंगा। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, जेंडर मेल। अब मान लो मेरी कैटेगरी क्या है बेटा? मेरी कैटेगरी जनरल है, तो मैं जनरल को ऐसे पूरा फिल कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने पूरा बेटा फिल कर दिया। EWS है तो EWS, OBC है तो OBC, SC है तो ST, SC है तो SC ST, और PWD मतलब आपको दिव्यांग कैटेगरी में आते हो। अब मेरा क्वेश्चन पेपर में बेटा एक कोड होगा, बुकलेट कोड जिसको हम बोलते हैं। मान लो 3 सेट में है ABC, मान लो मेरे को C वाला मिला है, तो मैंने यहाँ पर C वाला बेटा पूरा भर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। अब देखो मेरा एडमिट कार्ड जो था, मेरा रोल नंबर पूरा नहीं भरा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 यहां पर लिख दिया था भले, लेकिन अब मेरे को ये पूरा 1 2 3 4 5 6 बेटा मुझे पूरा सर्कल करना पड़ेगा। तो देखो 1 मैंने यहां पर फिल कर दिया, ठीक है, 2 भर दिया, गोला बेटा आपका कंप्लीटली भरा होना चाहिए, 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5 भर दिया, और ये मैंने 6 भर दिया। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 अपना पूरा सर्कल जो है भर दिया। फिर यहाँ पर सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो मैंने यहाँ पर बेटा अपना साइन कर दिया, ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर साइन कर दिया।
साइन करने के बाद यहां पर इन्विजिलेटर का साइन है, मतलब जो आपका एग्जाम ले रहा है उसका साइन यहां पर होना चाहिए, आपको साइन नहीं करना है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। अब यूरोपियन सिटीजन के आगे ए लगता है, तो ही इज अ यूरोपियन सिटीजन। अब ए जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो सी मैं कैसे बताऊंगा, मैं इसको सर्कल कर दूंगा। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन नंबर 45 है, उसका आंसर ए लग रहा है, तो मैं यहां पर ए ऐसे भर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा मुझे पूरा जो पेपर है ये फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर नीचे इवेल्युएट दिया, ये हमने अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, सीएचएस के पेपर में ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक आपका जो भी आंसर होगा आप इसी ओएमआर शीट में भरोगे। ठीक है, तो ये रही बेटा कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है। अब बात कर लेते हैं बेटा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के आपको पता है हमारा क्रैश कोर्स 2.0 सीएचएस की तैयारी के लिए इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें बेटा हम आपको 15 दिन का स्टडी प्लानर देंगे। 15 दिन में आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट की डेली, लेकिन आपका उसमें एक हमें कमिटमेंट चाहिए। आपकी तरफ से हमें क्या चाहिए, मात्र 5 दिन में हम आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं, लेकिन हमें आपका रोज 7 से 8 घंटा चाहिए। 7 से 8 घंटे आप अगर सीरियस होकर अगर आप पढ़ाई करने को तैयार हो, तभी आप क्रैश कोर्स में आना। और क्रैश कोर्स के ऊपर में आके पढ़िए और बेहतरीन तैयारी करिए, एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करिए, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइए, लेक्चर्स करिए और चीजों को पढ़िए, समझिए और अपने एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करिए। तो इस वीडियो में इतना ही कि कैसे फिट करते हैं हर एक चीज मैंने बता दी। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट हो बेटा तो हम उसको कमेंट बॉक्स में जरूर एड्रेस करेंगे, तो कमेंट में अपने डाउट डाल देना। मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।